Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज बस एक कहने की मन में इच्छा ही हो रही कि हम कौन सा ऐसा शब्द कहें जिसके आधार पर बातचीत का दौर शुरू हो। भगवान हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, एक बड़ी समस्या सामने आती है और उसको लेकर के तमाम सारी वो बातें आपस में कही जाती हैं। एक बार सभा लगी सारे देवी देवताओं की और उसमें ये हो रहा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भगवान के बारे में बताया गया कि भाई भगवान क्षीर सागर मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा कि वो तो निर्गुण है, वो तो कभी भी उनको धारण कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहीं मिल जाएंगे। तो भाई भगवान शंकर उस सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मा जी बोले कि भाई आपको नहीं कुछ कह रहे हैं, कुछ आप भी कहिए। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, तई समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। तई समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। हे गिरजा, मैं भी उस समाज में था जहाँ पर उथल पुथल मची थी, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो मैं भी उसमें था। तो अवसर पाए जब मुझे कहा गया कि भाई तुम भी कुछ बताओ, तब मैं बोला, इससे पहले मैं बोला नहीं। तो पार्वती जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो कहा क्या कहा आपने? तो उन्होंने कहा कि अग जग मैं सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगट अग, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी। दिस और विदिशु देश काल देश काल विदिशहु माही, कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा खंड है जहाँ पर भगवान नहीं है, जहाँ कहीं कहो तो कहाँ, आप लोग खुद बताइए कहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि मंथन करने से, लकड़ी के मंथन करने से, लकड़ी को घिसने से जो अग्नि पैदा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी प्रेम ते प्रभु प्रकट ही दिमाग, भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेमाग्नि, प्रेमाग्नि, प्रेम पाने की ललक, पाने की झलक, पाने की प्राप्त करने की तरफ, पाने की पिपासा। और भगवान कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, वो सबसे जिस वक्त ये भावना अपने सिर से ऊपर तक हो जाता है, समझ लीजिए भावनाओं का एक सर्वोच्च पद जो है वो प्रेम में डूब जाता है, ठीक उसी में भगवान आपको मिल जाते हैं। वैसे तो जब बता ही दिया भगवान शंकर ने कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है, तो भगवान को सब लोगों ने साधु 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 सब साधु बहाना, सब लोगों ने साधुवाद 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 साधुवाद। तो भगवान शंकर ने ये बात बताई है, हम लोगों को जीवन भर सोचते रहना चाहिए। हम लोग जब मंच पर बैठने बाद बहुत सारे जो वक्ता हमारे, हम बहुत पहले हमने कथा लोगों से जो सुनी है, वो लोग अक्सर बहुत बड़ा भ्रामक बात करते थे, पूछते रहते थे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आप कहाँ जाएंगे, आप पहले क्या थे, अब क्या होंगे, अब क्या जरूरत, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कहाँ मिलती, कैसे होती है, इसका संबंध कैसे होता है, माया क्या है, ब्रह्म क्या। अरे क्या बकवास की बात कर रहे हैं, आदमी कथा समझ नहीं पा रहा, जो आप बोल रहे हैं वो किसी समझ से बाहर हो रही। नदिया ये है कि भाई वो कह करके 10 दिन 5 दिन समय काट देते थे, और नदिया होता था कि राय शाम जैसे पता नहीं कितने नासमझ वापस उड़ा, समझ में नहीं आया। आप कौन है? अरे भाई क्या पूछ रहे हो कौन है, जब बता दिया भगवान के अंश है तो ज़्यादा क्या समझाना चाहते हैं। अंश है तो अंश और अंश के बीच में भेद क्यों है? भेद सिर्फ इसलिए है कि तुम भोग करने आए हो, और जो अंशी है वो आनंदवान है, जो आनंद में आनंद सिंधु, इससे बड़ा परिभाषा और क्या हो सकती है। तो भाई निश्चित रूप से भगवान हमारे जो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, और अंश जो है वो भगवान के ही स्वरूप में होता है। जैसे एक चम्मच में शरबत
और एक गिलास में शरबत या एक घड़े में शरबत या एक ड्रम में शरबत, तो जब एक ही चीज़ नन्हे से नन्हे बर्तन से लेकर के बड़े से बड़े बर्तन में एक ही तासीर, एक ही शुद्धता, एक ही स्वाद के साथ भरा पड़ा है, तो उसमें ये क्या पूछना कि इसमें छोटा, इसमें बड़ा, ये कौन है कौन है, ये क्या है, ये सब कुछ नहीं। ईश्वर जो है वो समरसता प्रधान है, उसके बराबर संसार में कोई भी समरस नहीं है। इसलिए ही वो चाहता है कि सब लोग मेरे समान, मेरे ही तरह रहें, मेरे ही तरह करें, तो बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, एक बात और बता दूं जरा सा, उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं सब लोग बहुत नाखुश रहती हैं। भगवान शंकर की पार्वती जी भी कहते भाई इनका तो कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ उठ के चले जाए। यही हालत भगवान विष्णु की है कि भक्तों के पीछे भागे भागे फिरते रहते हैं। लक्ष्मी जी सदा नाराज रहती, तो दोनों के बीच में इतनी खटपट रहती है, तो वो भी तो कहते हैं कि तुम भी घर घुसने हो, जब देखो तब किसी को, जिसको चाहते हो लखपति बना रही हो, लक्ष्मीपति बना रही हो, किसी को कंगाल बना रही हो। हमें क्या है, मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं आप? धीरेन्द्र नारायण के पास, जो दरिद्र है उनके पास जा रहा हूँ। वह उन्हीं से हमारी हमें पटेगी और किसी पटेगी। ब्रह्मा कोई पूछता नहीं, वो अपना जो बना रहे बनाते रहते। बस 3 देह हो, तीनों तरह काम है। अब हम लोग क्या, फिर अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे शरीर में भरे हुए तो इनका क्या होगा? हम ब्रह्म के रूप में हैं, तो ब्रह्मा है तो हम अपने परिवार का सृजन कर रहे हैं, और भगवान विष्णु हैं तो पालन करने के लिए विष्णु के रूप में है, और संहार करना है तो संहार मारना वाला नहीं किसी के परिवार के किसी सदस्य को, बल्कि संहार करना क्या है कि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्बुद्धि, कोई विकार, कोई अनुपयुक्त या अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ कोई संदर्भ सामने आ जाता है, तो उसका हम कैसे समन कर सकते हैं, कैसे उसका अंत कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हम भी इसे अहम ब्रह्मस्मि एक शब्द है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो फिर उसमें ढूंढना गया, कि वही तो कबीरदास यही कहते हैं कि जिन खोजा तिन पानियाँ गहरे पानी पेट से। जो लोग खोजना चाहते हैं वो गहराई में जाएँ और देखें जरा पानी कितना गहरा। बाहर बहते जल के सामने खड़े होकर, गेट वहाँ पर किनारे खड़े होकर ना कहें कि भाई पानी कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है, इससे क्या पता, तुम डूबो, देखो सही। और एक बात और भी उन्होंने लिखी है, पुहुप वास्ते पात्रा ऐसो तत्वनोप। कबीरदास ने लिखा कि जो ईश्वर है ना, वो एक पुप नाम का पुष्प होता है, उसकी जो सुगंध होती है, उस सुगंध से भी पतला जो हमारा ब्रह्म है वो हम शब्द के अंदर व्याप्त है। और भगवान ने उसमें कह दिया कि जैसे वो एक नाद के स्वर ध्वनि के रूप में शरीर में विराजमान हूँ, और मैं उसी प्रकार से सांस के माध्यम से आता जाता रहता हूँ। तो भाई भगवान को ढूंढना ढांढना कहीं नहीं है, भगवान आपके मन में है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। कबीरदास का भजन है, मैं तेरे पास हूँ, तो फिर क्या पूछना कि कहाँ रहते हो, किसके घर में रहते हो, कहाँ से निकल के बाहर आए हो, अब कहाँ जाओगे, घर के अंदर क्यों नहीं। तो ये कुल सब चीज़ें ऐसी जो हैं ये मन को भ्रमित करने वाली है। जो उसका अंतिम सत्य सब बता दूं मैं, सत्य सब ये है कि भगवान न कहीं जाता है न कहीं आता है। आपके हृदय में आपकी अनुभूति जिस समय सत्यनिष्ठ और चरम सीमा पर होगी, उस वक्त भगवान का साक्षात्कार स्वतः अनुभूत के रूप में हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान क्या करें कि भाई सब कुछ होते हुए कि मैं कल में व्याप्त हूँ, तो उसका इस चौपाई के साथ मैं बात खत्म कर देता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। सारा संसार सिया में राम में है, और आप उनको उसके अंदर भजिए। राधे श्याम में भी सिया राम है, आप में भी सिया राम है, दुनिया जहान में सिया राम है। लेकिन पहचानना आपका हमारा काम है। जो पहचान गया धन्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी तरफ से कोई अप्रियता हो तो क्षमा करिएगा। जय राधे श्याम आपको हृदय से नमन करता।